हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक जी चैनल पे। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। बच्चों, अब इस चैनल पे आपको इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जा रही है, जिसमें कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम था सेट। आज से बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशंस। अब मैंने सेट के बाद रिलेशन इसलिए इस चैप्टर को लिया क्योंकि रिलेशन जो है आपका 11th में भी और 12th में भी है, और रिलेशन से रिलेटेड एग्जाम बोर्ड में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जेई में भी पूछे जाते हैं, और बीटेक के बाद गेट में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो गेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और बीटेक में भी ये चैप्टर होता ही है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम रिलेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए रिलेशन चैप्टर क्या होता है बच्चों, पहले ये जान ले इसमें हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। देखिए रिलेशंस जो है वो क्या होता है। देखिए आपने सेट चैप्टर पढ़ लिया है, सेट चैप्टर आपने फिनिश कर लिया है, तो सेट में हमने कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़े थे एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिए। सेट में हमने ऑपरेशंस पढ़े थे बच्चों। पहला ऑपरेशन पढ़ा था हमने यूनियन कैसे लेते हैं किसी सेट का, है ना, यूनियन ऑफ सेट। फिर हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था, इसके बाद में हमने पढ़ा था डिफरेंस कैसे लेते हैं हम किसी सेट का, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, टू सेट्स। ठीक है बच्चों। देखिए यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसके बाद हम कैसे किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ये 6 टाइप्स के ऑपरेशंस हमने पढ़े थे। ठीक, रिलेशंस में क्या है कि ये भी एक ऑपरेशन, सेट के ऊपर जो ऑपरेशन होता है जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। क्या ऑपरेशन का नाम होता है बच्चों, एक ऑपरेशन और है, अगर वो हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है रिलेशन। उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो सेट पे अप्लाई होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में बी ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो देखिए आपने 6 टाइप के ऑपरेशंस आपने सेट में पढ़ लिए थे, एक ऑपरेशन और जुड़ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। वो आपका जब आप इसको सीख लेंगे तो वही आपका रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हम जान लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता क्या है। ऑर्डर, इसके पहले हम जान लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो रिलेशन कुछ भी नहीं है, जो आपने 6 टाइप के ऑपरेशंस पढ़े थे इसमें एक और ऑपरेशन जुड़ जाएगा जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, वही हमारा होता है रिलेशन। ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों, रिलेशन। सेट पे जो ऑपरेशन अप्लाई होगा जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, वही हमारा होता है रिलेशन। अब देखिए रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या 3 सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। क्या जान लेते हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं होता है बच्चों, आप ब्रैकेट में 2 एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, जो कि आपके ऑर्डर पे बेस्ड होंगे। मींस जो ए होगा आपका वो ए सेट में बिलोंग करेगा, जो बी होगा वो आपका बी सेट में बिलोंग करेगा। ठीक, दूसरी चीज कि ए और बी को हम बी और ए नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगी। ठीक, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख के दिखा दूंगी। ए बी आपका बी ए के बराबर नहीं होगा, और ये सेट नहीं है, ये आपका क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर में भी आपका ए और बी की जो वैल्यू है वो सेम भी हो सकती है। देखिए देखिए कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक, एक सेट है बच्चों बी जिसमें एलिमेंट है 3 और 4। ये तो आप समझ गए, एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 2, मैंने मान लिया, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, और एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 और 4। ठीक, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ऑर्डर्ड पेयर 1
एंड 3। मीन्स जो 1 है वो आपका कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है बच्चों? ए में। और जो 3 है आपका बच्चों वो कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है? बी में। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि जो 1 है वो ए सेट में बिलोंग कर रहा है, जो 3 है वो आपका बी सेट में बिलोंग कर रहा है। किस में बिलोंग कर रहा है बच्चों? बी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ए सेट के जो सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे वो यहाँ पे लिस्टेड होंगे, बी सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे लिस्टेड होंगे। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे 1 2 3 होता, यहाँ पे 3 4 है, ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा 3 3, तो 3 जो है आपका ए में बिलोंग कर रहा है और 3 आपका बी में बिलोंग कर रहा है। लेकिन हाँ, ए जो सेट है वो बी सेट से डिफरेंट है। मीन्स ए सेट अलग है, बी सेट अलग है। इन दोनों सेट से हम जो पॉइंट्स निकालते हैं, हर एक सेट से एक पॉइंट निकाल के हम तो ये ओपन ब्रैकेट के थ्रू होता है, जिसमें कि हम ए सेट के एलिमेंट लिखते हैं सिंगल एलिमेंट और बी सेट का एलिमेंट लिखेंगे, जिसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। जहां पे ए जो ये जो फर्स्ट वाला होगा, जो हमें फर्स्ट सेट दिया जाएगा उसमें बिलोंग करेगा, उस सेट में बिलोंग करेगा, और जो सेकंड नंबर पे हमें एलिमेंट दिया जाएगा वो दूसरे सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक, चलिए अब समझते हैं कि ये कहाँ यूज होने वाला है ऑर्डर्ड पेयर का, कहाँ यूज होने वाला है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर आपका सेट नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? सेट नहीं है। दूसरी चीज, ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा। ए जो एलिमेंट है वो ए सेट का है और जो बी एलिमेंट है वो बी सेट का है। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है ना बच्चों? क्या जानते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? देखिए, जैसे बच्चों ए क्रॉस बी, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। में भी दो सेट से ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ सी यहाँ डी, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। लेकिन अभी हम दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ए क्रॉस बी, पहले हम ये सीख लेते हैं, फिर हम आगे सेट्स का कैसे मल्टीप्लाई होता है वो सीख लेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, ए क्रॉस बी, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना होगा, ए क्रॉस बी, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? पहली बात तो ए क्रॉस बी, दो सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। ए क्रॉस बी हमारा सेट होगा जिसमें कि जो एलिमेंट्स होंगे वो हमें ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। देखिए इसका मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए। ए बी है, मतलब एक एलिमेंट ए का होगा, एक एलिमेंट बी का होगा, ए बी, ठीक, सच दैट जहां पे ए आपका ए से बिलोंग करेगा एंड बी आपका स्मॉल बी आपका बी से बिलोंग करेगा इस सेट में। ठीक है बच्चों, ए बी दो एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। ठीक, जहां पे ए आपका ए सेट में बिलोंग करना चाहिए, बी एलिमेंट जो है आपका वो बी सेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं, ये देखिए, जैसे एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 3 6, ठीक, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 4 8। अब हमें निकालना है बच्चों ए क्रॉस बी। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ए सेट के जितने एलिमेंट है पहले एलिमेंट उठाएंगे, उसको हम बी से पेयर करेंगे। मींस देखिए 3 4, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। पहले हम क्या, अगर ए क्रॉस बी लिखा है बच्चों, तो ए सेट का पहला एलिमेंट उठाएंगे, उसको बी के साथ, बी के जितने भी एलिमेंट है उसके साथ पेयर करेंगे। ठीक, तो 3 को हमने बी के पहला एलिमेंट है 4, उसके साथ पेयर किया, कॉमा पहला एलिमेंट ए का पहला एलिमेंट 3 है, बी का दूसरा एलिमेंट 8। मतलब मैंने क्या बताया कि ए का हर एक एलिमेंट लेंगे, पहला एलिमेंट उठाएंगे, उसको बी के जितने भी एलिमेंट हैं उसके साथ हम पेयर करेंगे।
ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर कॉमा, देखिए 3 हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि बी के दोनों एलिमेंट्स इसके अंडर में आ गए हैं। ठीक, हमारा ऑर्डर पेयर बन गया है। अब 6 उठाएंगे, 6 का बी के पहले एलिमेंट के साथ 6 4, फिर इसके बाद 6 8, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब देखिए ए क्रॉस बी हमारा क्या है बच्चों, ये तो हमारा सेट है, लेकिन इस सेट में एलिमेंट क्या है हमारे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, जो कि कॉमा से सेपरेट है। ठीक, दूसरी चीज बच्चों, अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए में ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहले हम क्या करेंगे कि पहला एलिमेंट उठाएंगे, उसको बी के सारे एलिमेंट्स के साथ हम ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। फिर हम दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, उसको बी के सारे एलिमेंट्स के साथ हम ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट और होता या मोर देन 2 एलिमेंट्स होते तो हर एक ए के हर एक एलिमेंट के लिए हमें बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर करना पड़ता। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया, बहुत ही इजी है। अगर यहाँ पे बच्चों बी क्रॉस ए लिखा होता तब हम क्या करते हैं, तब भी ए क्रॉस बी आपने ये कर लिया। देखिए फॉर्मूला आपको कुछ भी नहीं है बच्चों, ए क्रॉस बी मतलब पहले सेट का हम फर्स्ट एलिमेंट ए उठाएंगे, बी सेट का हम बी एलिमेंट उठाएंगे, बस फिर हम ऑर्डरिंग करते जाएंगे, जिसको कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ए क्रॉस बी हो गया। अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए होता तो देखिए क्या होता, बी क्रॉस ए अगर यही लिखा होता बच्चों तो हमारा क्या होता बच्चों, बी में हमारा बी एलिमेंट होता। अगर हमने बी में बी एलिमेंट लिया है और ए में ए ही एलिमेंट लिया है तो देखिए यहाँ पे हमारा होता बी ए, जहां पे बी आपका बी में बिलोंग कर रहा है एंड ए आपका ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसका हम पेयर बनाएं। अब देखिए आपको ए बी दिया है, अगर यही हमको बी क्रॉस ए निकालना होगा बच्चों, तो जैसे हमने ए क्रॉस बी किया है, ए का एक पहला एलिमेंट उठाया बी के साथ पेयर किया, फिर दूसरा एलिमेंट उठाया उसको बी के साथ पेयर किया, ऐसे ही सेम बी का पहला एलिमेंट उठाएंगे ए के साथ पेयर करेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे बी लिखा हुआ है। ठीक, तो मीन्स पहले हम बी के एलिमेंट को उठाएंगे, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। बी का पहला एलिमेंट क्या है बच्चों 4 और ए का पहला एलिमेंट क्या है 3। ठीक, पहला एलिमेंट उठाया ए के पहले एलिमेंट से, फिर पहला एलिमेंट उठाया ए के दूसरे एलिमेंट से, 4 6 हो गया। ठीक, फिर ए देखिए ए बी का पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया क्योंकि दोनों ए के एलिमेंट कंप्लीट हो गए, पेयर हो चुका है मेरा। ठीक, फिर बी का हमने सेकंड एलिमेंट उठाया 8 और ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसके साथ हम पेयर करेंगे, 8 3 8 6। ठीक, तो आपका देखिए बच्चों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है? आपसे अगर मैं पूछूं क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है क्या, ये देखिए ये ऑर्डर पेयर 3 4 क्या 4 3 के बराबर है? नहीं। अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डर पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू आपका ऑर्डर पेयर बी ए, है ना। तो यहाँ पे 3 4 लिखा है, यहाँ पे 4 3 लिखा है, तो ये दोनों अलग हैं। 3 8 यहाँ पे 8 3, 6 4 यहाँ पे 4 6, 6 8 यहाँ पे 8 6। तो मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मीन्स जब हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक, उस नियम को ये नहीं फॉलो करता है, वॉलेट करता है। ठीक, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो आपको बच्चों समझ में आया कि कैसे दो सेट दिया है या दो सेट से ज्यादा सेट्स दिए हैं तो हम कैसे उसकी ऑर्डरिंग करते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बारे में बता दिया। ठीक है बच्चों, अच्छा मैं आपसे कहूं कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, ये कब हो सकता है बच्चों? तो देखिए अगर मैंने कहा कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं A1 B1 इक्वल है A2 B2 के, ये कब हो सकता है बच्चों? ये तभी हो सकता है जब आपका A1 इज इक्वल टू A2 होगा और B1 इज इक्वल टू B2 होगा, तभी ये आपका
ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर बराबर होंगे। वैसे आपके ऑर्डर पेयर बराबर नहीं होंगे। कब ये कंडीशन फॉलो, कब ये चीज फॉलो होगी, कब A1 इज इक्वल टू, जब A2 के बराबर होगा, B1 आपका B2 के बराबर होगा, तभी आपके दो ऑर्डर पेयर इक्वल कहे जाएंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। देखिए दिया हुआ है बच्चों 2A माइनस 3 2B प्लस 8 इज इक्वल टू, आपको दिया है यहाँ पे 9 6। ठीक, आपको ये दिया है, आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? ए की और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे दो सेट बराबर दिया है, मीन्स दो ऑर्डर पेयर बराबर दिए हैं। दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होंगे? जब हमारा पहला एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर का दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होगा। मीन्स 2A माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो 2A इज इक्वल टू 12। A की वैल्यू क्या आ गई? 6। ठीक, अब 2B प्लस 8 इज इक्वल टू 6। तो 2B क्या होगा बच्चों? -2। B की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो A और B की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें इस ऑर्डर पेयर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट की हमने, 6 2 जा 12, 12 माइनस 3 क्या होगा? सेम 9 मिलेगा। B की वैल्यू -1 पुट की तो हमें 6 मिलेगा। तो बच्चों अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे निकाल लेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब देखिए हाँ, देखिए अगर मैंने आपसे कहा बच्चों कि कोई एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक, इसको अच्छे से देखिएगा। कोई एक सेट B है बच्चों जिसमें एलिमेंट है 3 4, कोई एक सेट C है जिसमें एलिमेंट है 1 3। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं। ठीक, लेफ्ट से राइट साइड में चलेंगे। तो A क्रॉस B आप निकाल के बता सकते हो क्या हो सकता है बच्चों? A क्रॉस B की बात हो रही, मतलब A के पहले एलिमेंट के साथ B के सारे एलिमेंट को आपको पेयर करना है। 1 3 1 4, है ना। फिर इसके बाद जब A का पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया B के सारे एलिमेंट के पेयर के साथ, फिर हम A का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे 2 3 2 4। ठीक, ये हमें बच्चों मिल गया A क्रॉस B। अब हम निकालेंगे बच्चों A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब A क्रॉस B हमारा एज ए की तरह काम करेगा, मीन्स ये एक पूरा एक एज अ सेट की तरह काम करेगा। इसका ये ऑर्डर पेयर एज अ सिंगल एलिमेंट, है ना, 1 3। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि A क्रॉस B लिया तो हमने A के पहले एलिमेंट को उठाया था और B के सारे एलिमेंट्स के साथ हमने पेयर कर दिया था। ऐसे ही बच्चों जब A क्रॉस B क्रॉस C की बात करेंगे तो A क्रॉस B हमारा एज अ जो A क्रॉस B सेट था जिसमें कि A सेट के पहले एलिमेंट की बात हो रही थी, ऐसी A क्रॉस B में जो एलिमेंट ये जो आपका ऑर्डर पेयर आया है वो एज अ सिंगल एलिमेंट की तरह काम करेगा। और किससे पेयर होगा? 1 से और 3 के साथ पेयर होगा। देखिए 1 3, ठीक, पहला एलिमेंट उठाया हमने। ठीक, A क्रॉस B क्रॉस C की बात कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट हमने A क्रॉस B का उठाया जिसको C के साथ पेयर किया, तो 1 3 1 आया हमारा, फिर 1 3 3 आ गया। ठीक, फिर इसके बाद हमने A क्रॉस B का दूसरा एलिमेंट उठाया जिसको हम C के दोनों एलिमेंट्स के साथ पेयर करेंगे 1 4 1। ठीक है बच्चों, क्या था हमारा? सॉरी 1 4 1 1 4 3। ठीक, ऐसे ही सेम हम 2 3 के साथ करेंगे। 2 3 क्या होगा बच्चों? 2 3, C का पहला एलिमेंट 1, फिर इसके बाद हम लिखेंगे 2 3 2 3 3। ठीक, ऐसे ही बच्चों हमारा 2 4 1 और 2 4 3। ठीक है बच्चों, कॉमा सब
जितने भी पेयर्स हैं उनके बाद आपको कॉमा और कर्ली ब्रेसेस से क्लोज जरूर करना है। तो बच्चों ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे निकाले ये भी आपको समझ में आया। अगर यही ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी होता तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालते, उसका सी के साथ हम पेयर कर लेते, ट्रिपलेट बना लेते। ऐसे ही ए क्रॉस बी क्रॉस सी करने के बाद हम डी के एलिमेंट्स के साथ उसको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये रिलेशंस की जरूरत मतलब कहाँ कहाँ पड़ी, जब आपने टू मतलब एक्स वाई एक्सिस टू डायमेंशनल पढ़ा है आपने, है ना, टू डायमेंशनल पढ़ा है ना, एक्स एक्स वाई एक्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। ठीक, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे मिडिल में आपका जीरो स्टार्ट होता है, यहाँ माइनस एक्स होता है, यहाँ माइनस वाई होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये एक्स 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 अक्ष के नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं 1 2 3, है ना, तो ये वाई एक्स के, वाई एक्सिस के होते हैं। यहाँ पे -1 -2 होता है ना, और यहाँ पे -1 -2 होता है। अच्छा, अगर मैंने कहा कि 1 1 पॉइंट है तो 1 1 पॉइंट आपका क्या होगा 1 1, एक्स का 1 और वाई का 1। ठीक, मैंने कहा कि 6 2 मतलब एक्स आपका यहाँ पे 6 पे होगा और वाई आपका 2 पे होगा, तो यहाँ पे कहीं आपका 6 2 होगा। ठीक, मतलब जो एक्स है ना, एक्स तो आपका 1 से कहाँ तक है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। ठीक, और वाई एक्सिस भी आपका -1 -2 माइनस वाई एक्सिस, ठीक, और प्लस वाई एक्सिस की बात होगी तो सारे वाई, ठीक, 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 6 और 2, है ना, तो जो 6 और 2 है बच्चों, जिसमें कि मैंने देखिए 6 क्या होता है, एक्स वाई की बात हो रही है, एक्स एक्स अक्ष पे हम 6 देख लेंगे, वाई एक्सिस पे हम 2 देख लेंगे, तो मतलब जो एक्स है आपका वो 6 में है, सॉरी जो 6 है आपका वो एक्स एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है, और जो आपका 2 है वो वाई एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है। तो यही एक मतलब इसका मेन बेसिक यही रीजन है कि जब हम 2D की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्स और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अगर यही बच्चों मैं जो आपको मैंने अभी ए क्रॉस बी क्रॉस सी पढ़ाया, वो किसकी बात हो रही थी, वो 3D की बात हो रही थी। 3D में आपका क्या होता है बच्चों, एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है ना, जिसमें कि एक्स जो है 3D की बात हो रही है ना बच्चों, एक्स यहाँ पे होता है आपका, वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पे आपका होता है जेड एक्सिस। ठीक, 3D में मतलब एक्स वाई इधर हो गया, और जो आगे का इधर साइड जाता है प्लस जेड, इधर बैक साइड में माइनस जेड होता है, तो वो आपका होता है ट्रिपलेट के फॉर्म में। ठीक है, जैसे 2 3 4 है, तो आपका जो 2 है वो एक्स एक्सिस में बिलोंग कर रहा है, 3 जो है वाई एक्सिस में बिलोंग कर रहा है, और जो 4 है वो आपका जेड एक्सिस में बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों इसीलिए हम ऑर्डर्ड पेयर में जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है ऑर्डर के, उसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो एलिमेंट है वो वाई और एक्स पे नहीं हो सकता। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो जान लीजिए आप। देखिए जो आपका ए क्रॉस बी, वो आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इस पैटर्न पे भी आप अगर लेके चलेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या मैं आपको बताने जा रही थी, इसके बाद मैं आपको ये बताने जा रही थी कि जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, अगर यहाँ पे 3 लिखा है मींस ये आपका एक्स अक्ष का है एलिमेंट, और ये आपका वाई अक्ष का एलिमेंट। जरूरी नहीं एक्स मतलब 2D की बात हो 3D की बात हो, और भी जब हम किसी पैटर्न में रिलेशंस बनाएंगे तो मींस ये आपका एक सेट से बिलोंग करेगा, और जो वाई है वो आपका दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें क्या एग्जाम्पल दिया है बच्चों। अगर ए आपका ए बी है और बी आपको दिया है 1 3, ठीक, तो आपको ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालना है बच्चों। ठीक है, क्या निकालना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो आपको मालूम है ए बी और बी ए के बराबर नहीं होगा, फिर भी हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। चलिए ए क्रॉस बी, और आपको ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए निकालना है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। हाँ, ए क्रॉस बी क्या आएगा बच्चों आपका? देखिए ए क्रॉस बी आपका क्या आ जाएगा बच्चों? A1 A3, ठीक, B1 B3, ठीक, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक, हाँ ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। अगर हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा? बी क्रॉस ए की बात कर रहे हैं तो हमारा 1A 1B, ठीक है, 3A 3B। ठीक, अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए करना है तो ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया और बी क्रॉस ए निकाल लिया। अब बताइए क्या ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर है, क्या वो बी क्रॉस ए से कॉमन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर है? मीन्स नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है क्या एक दूसरे से कॉमन है? A1 क्या 1A के बराबर है? नहीं। मीन्स नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे दूसरे बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 5। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 5, क्योंकि कोई भी कॉमन ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ना, जो कि एलिमेंट्स के फॉर्म में है वो कॉमन नहीं है। अगर बच्चों हमें ये ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए निकालना होता तो जितना भी आपको ऑर्डर्ड पेयर है एज ए एलिमेंट उसको आप लिख देते 1A A1 है ना, A3 3A है ना, B1 1B। आपको मालूम है कोई भी चीज कॉमन नहीं है। B3 3B। ठीक, हाँ, तो ये चीज आप जान लीजिए कि कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, क्योंकि इसमें मेन चीज है आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखना। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अच्छा, एक चीज और बतानी, अगर ए और बी में कोई भी सेट फाई होगा तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई होगा। अगर आपका कोई एक सेट ए है वो अगर फाई हो गया, बी में एलिमेंट दिया है 1 2, तो आपका ए क्रॉस बी क्या होगा बच्चों? फाई। ठीक, अगर आपका बी भी फाई हो, है ना, अगर आपका बी फाई है और ए में एलिमेंट्स हैं तो हमारा बी क्रॉस ए भी आपका फाई होगा। ठीक, ये पहला चीज। दूसरी चीज क्या है बच्चों कि ए और बी में कोई भी अगर सेट इनफाइनाइट होगा, हाँ, ए और बी में कोई भी सेट अगर आपका इनफाइनाइट होगा तो आपका ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो आपका ए क्रॉस बी भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, और अगली क्लास में मैं आपको कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो सिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।